किसी भी रिश्ते में विश्वास की वो अहमियत होती है जो हमारे शरीर में हमारे सांसों की अहमियत होती है। बिना सांसों के ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। उसी तरह कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में ऐसी कोई दिलचस्प स्टोरी हो जिसमें लोगों ने कुछ इमोशनली मिस्टेक की हो और आप जानना चाहते हो कि उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, तो उसे हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे कि उनसे हुई इमोशनली मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत ही सक्की मिजाज का था। उसका सक्की मिजाज होने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था, ना ही कोई रिश्तेदार उसके पास में भटकता था, ना ही उसके कोई गांव वाले उसके पास में आते थे। क्योंकि अगर कोई गलती से आकर उसकी हालचाल पूछ भी ले तो उसे ऐसा लगता था इस इंसान को हो सकता है मुझसे कोई फायदे की जरूरत हो, तभी ये मुझे पूछने आया है, नहीं तो मुझे क्यों पूछेगा। उसका ये रवैया होने के कारण उसे कोई नहीं पूछता था। पर जैसे तैसे उस इंसान की शादी होती है। शादी होने के बाद मानो उसकी दुनिया बदल सी जाती है। उसकी लाइफ में जो उसकी पत्नी आई होती है उसका रवैया बहुत ही अच्छा होता है। वो दिल की भी बहुत अच्छी है। उससे लोगों से मिलना, बातें करना, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उनका सॉल्यूशन निकालना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, ये सब उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता था। जिसके कारण उस गांव वाले लोगों को उसकी पत्नी बहुत पसंद आती थी। लोगों को तो ऐसा लगता था कि पता नहीं इसे ऐसी इतनी अच्छी पत्नी कैसे मिल गई। जिसके कारण इसका गुस्सा कभी कभी डबल हो जाता था, क्योंकि कई बार लोग इसे मुंह पे भी आके कहते थे कि पता नहीं तेरा नसीब खुल गया जो तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। उसका शक मानो दूना सा हो जाता था। वो आकर अपनी पत्नी पे चिल्लाता भी कि तुम लोगों से मिलती क्यों हो, लोग तुम्हारी बातें करते हैं, मेरी नहीं। उसकी पत्नी ये तो समझ चुकी थी कि इसका पति बहुत ही सक्की मिजाज का है, पर वो जानती थी वो जैसा भी है उसका पति है। एक दिन की बात है, उसका पति खेत गया होता है और कहता है कि आज तुम मेरे लिए खाना वहीं लेकर आना। उसकी पत्नी कहती है ठीक है। बहुत ही प्यार से वो अपने पति के लिए खाना बनाती है। पर कहते हैं ना, सक्की मिजाज इंसान का रवैया उसके आड़े आ ही जाता है। दुर्भाग्य से वो दिन वही होता है। उस दिन एक बाज ऊपर से एक सांप का शिकार करके जा रहा होता है। उसे अपनी चोंच में पकड़े सांप को ले जाता, सांप के मुंह से जहर टपक रहा होता है और गलती से वही खाने में गिर जाता है जो खाना वो अपने पति के लिए बना रही होती है। जैसे तैसे वो पत्नी खाना बनाकर उसको खेत में खिलाने जाती है। ज्यादा देर हो जाने के कारण वो अपने पति से कहती है देखो मैंने खाना यहीं रख दिया है, गर्मा गर्म खाओगे तो स्वाद आएगा, इसलिए खाने को जल्दी खा लो, मैं घर जा रही हूँ। उसका पति कहता है ठीक है। उसका पति जैसे ही आता है वो देखता है कि उस खाने को एक कुत्ते ने जूठा कर दिया है। वो थोड़ी देर सोचने लगता है कि जूठा खाना कैसे खाया जाए। फिर सोचता है कि चलो फिर से मैं अपना थोड़ा काम करके फिर घर पे ही जाके खाऊंगा। वो खेत से काम वापस करके लौट रहा होता है, देखता है कि कुत्ता मर जाता है और कुत्ते के मुंह से झाग निकला होता है। वो समझ जाता है कि कुत्ते की मौत जहर खाने से हुई है, पर उसे समझ आता है कि ये कुत्ते ने तो मेरा खाना खाया था। अगर ये खाना आज मैंने खाया होता तो हो सकता है इस कुत्ते की जगह पे मैं मरा पड़ा होता। वो थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता है, पर यह खाना तो मेरी पत्नी मेरे लिए लेके आई थी। इस खाने में जहर क्यों? क्या मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है? और अगर मारना चाहती है तो क्यों मारना चाहती है? कहीं गांव वालों ने उसके कान तो नहीं भर दिए? वो हर समय हर किसी से बात ही कर रही होती है, कहीं मेरे बारे में तो बातें नहीं होती। इस तरीके की बातें उसके दिमाग में घूमने लग जाती है। वो आदमी उस दिन देर से आता है और देखता है एक इंसान उसकी पत्नी से कुछ राय मशवरा ले रहा होता है। यह देख उसका शक मानो दूना सा हो जाता है। थोड़ी देर अंदर बैठने के बाद वो ये सोचता है कि अगर आज मैंने मेरी पत्नी को नहीं मारा तो हो सकता है कल वो वापस मुझे मारने का सोचेगी। तो रात को वो अपनी पत्नी को जहर देकर मार देता है। उसकी पत्नी सुबह मर जाती है। ये गांव वालों को पता चलता है। गांव वालों उसे कहते हैं देख तेरी जिंदगी फिर से अनाथ हो गई, वैसे भी तू इस पत्नी के लायक नहीं था। उस आदमी को और भी गुस्सा आता है। वो कहता है देखो तुम लोग अपने काम से काम रखो, मुझे किसी तरीके की सजेशन देने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं
गांव वालों का कहना था, तेरी पत्नी इतनी अच्छी थी, उसका सारा क्रियाक्रम हम मिलकर करेंगे। वो आदमी कहता है, ठीक है। उसकी 13वीं के दिन जब सबको खाना खाना होता है, गलती से वो आदमी उस भंडारे में बैठा होता है जहां खाना पक रहा होता है, उसका पति, और दुर्भाग्य से उस दिन वो बाज वापस उस सांप का शिकार करके जा रहा होता है और वो सांप का बिख वापस से उसी खाने में गिरता है जो खाना उसकी पत्नी के 13वीं के दिन तैयार हो रहा था। वो बिख को गिरता देख वो आदमी समझ जाता है कि इसी जगह मेरी पत्नी बैठ कर खाना बनाया करती थी। हो सकता है उस दिन भी ऐसे ही सांप का विष गिरा होगा और गलती से मैंने मेरी पत्नी को मार दिया। पर यह बात वो किसी से बताता नहीं, पर कहते हैं ना, कर्म का फल तो मिलता ही है। उस खाने को गांव वाले खा लेते हैं। खाने के बाद कुछ लोग मर जाते हैं। गांव वालों को यह बात समझ आती है कि हो सकता है गुस्से में इस इंसान ने ही उसमें विष मिलाया है और वो सबको मारना चाहता है, जिसके कारण इसका गुस्सा सेटिस्फाई हो सके। गांव वालों को मानो अलग सी बेचैनी सी होने लगती है ये बात जानने के लिए कि इसमें विष आया कैसे। बहुत ढूंढने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है। फिर वो इंसान को देखते हैं, वो इंसान जो हक बक था, उसका पति, क्योंकि वो इस बात से वो था कि उसे मालूम पड़ चुका था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या अपने शक के कारण कर दी है। और गांव वालों को लगता है कि उसके चेहरे पे जो डर है वो इसलिए है क्योंकि इसने इतने लोगों को मार दिया है। गांव वाले गुस्से में आके उस आदमी को मार डालते हैं। कहते हैं ना, जैसा कर्म होता है वैसा फल जरूर मिलता है। उस आदमी के मर जाने के बाद गांव वालों को ये कभी पता नहीं चलता कि उसमें जहर आया कहां से था। गांव वाले तो यही समझते हैं कि इसमें जहर इस इंसान ने ही मिलाया था। कहानी का एंड यही होता है। कहने का मतलब है, किसी भी रिश्ते में, रिलेशनशिप में विश्वास वो अहमियत रखता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो हमारे शरीर में हमारी सांसें इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि डायरेक्ट कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर ये इंसान को थोड़ी सा भी प्रैक्टिकली नॉलेज, कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी प्रैक्टिकली सोच होती, तो ये सोच सकता था कि चलो, पहली बात तो उसकी बीवी उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर मारना भी चाहती है तो इसके रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है जिसका सॉल्यूशन मौत तक आ चुका है। अगर आ चुका है तो क्यों ना ऐसे रिलेशन को खत्म किया जाए, बातें करके इनका सॉल्यूशन लाया जाए। नहीं, इस इंसान ने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया और अभी तो ये कंफर्म भी नहीं था कि इसकी पत्नी इसे मारना चाहती भी है या नहीं, और इसने डायरेक्ट अपनी पत्नी को मार भी दिया। कहते हैं ना, शक हमेशा कई घर बर्बाद करता है। ऐसे शक से बचिए, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए और अपने रिश्तों में अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो इमोशनली हैंडल ना करके उस पर प्रैक्टिकली रिएक्ट कीजिए। आज्ञा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।